उनको मसला ये आता है, अभी कोई भी नया स्टूडेंट जाता है वहाँ पर, अगर आपको रेफरेंस नहीं है तो आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती। ज़्यादातर प्रेफर भी यही करते हैं कि एशियंस में रहें, क्योंकि हलाल फूड इजी टू वे मिल जाता है। एज ए स्टूडेंट यूके आप अपने यूटिलिटी बिल्स और लिविंग एक्सपेंस कैसे करते हैं मैनेज? अकोमोडेशन जो मैक्सिमम पे है 300 के अंदर, जो आपने 300 बताया उसके अंदर बिल ईच एंड एवरी, और एक सिंगल पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 200 पाउंड का कुछ खा लेगा। अच्छा मिलता है, व्हाई डू यू गिव पॉजिटिव पॉइंट अबाउट यूके? सबसे बिग अपॉर्चुनिटीज़ तो ये है कि 1 साल का भी मास्टर्स है, और इनका एनएचएस का थोड़ा सा बहुत ही अच्छा वे आउट है। अकॉर्डिंग टू अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की आवाम ज़्यादा है। मैं भी किसी बिल्कुल। की कॉल आती है और मैं यही कहता हूँ यार इधर जॉब नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना हम्म। चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ आगे, तो आप आएँ। अगर तो आप किसी की बात पे लग के चलेंगे तो कोई भी नहीं वहाँ जाता है, कोई आके आपको रिप्लेस करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शिबा मंसूर। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। करंटली आज हम यूके और यूके यूनिवर्सिटीज़ में एज अ स्टूडेंट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे। टुडे आबिद मकसूद जॉइनिंग अस एंड ही इज़ द करंट स्टूडेंट एमएससी कंप्यूटर साइंस एट हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी। यस। आबिद, हम मुझे बताएंगे कि आपने यूके को क्यों चूज़ किया एंड व्हाट मोटिवेट्स यू स्टडी इन यूके एंड लीव योर कंट्री फॉर स्टडीज़। सबसे पहले तो यूके चूज़ करने की सबसे माइंड में, आप कहीं भी अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड जी। 3 बेस्ट कंट्रीज़ हैं। तो यूके में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि 1 साल का मास्टर्स आपको यूके ऑफ़र कर रहा है, और उसके बाद 2 साल की पोस्ट वर्क वीज़ा है। तो बिल्कुल। बाकी अमेरिका एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, कनाडा हम्म। एंड आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया जी से बिल्कुल। 2 ईयर का मास्टर्स है। तो उसमें आपकी पढ़ाई भी लेंथी हो जाती है, तो अगर आपने हम्म। प्रोफेशन चीज़ों में जल्दी आना चाहते हैं तो 1 साल का मास्टर्स के साथ 2 साल का पीएसडब्ल्यू जो कि ऑफर करे, दैट्स व्हाई। और एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, हम्म। स्टडी वाइज़ बहुत ईज़ी वे है, और इतनी ख़ास से टफ नहीं है अकॉर्डिंग टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सही, ठीक हो गया। एंड व्हाट अबाउट द ट्यूशन फ़ी? लाइक कि अगर आपने यूके को चूज़ किया होगा और आपने किसी और कंट्रीज़ के ऊपर उसको प्रेफ़र किया, तो आपने फ़ीस और अदर इंसेंटिव्स भी तो चेक किए होंगे ना, तो आप उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? यूनिवर्सिटी जो यूके में है और आउटसाइड ऑफ यूके डिफरेंट उनकी फीसिस हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा सो ही। जो लंदन के अंदर है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आ जाती है, लाइक 17,000 यस। पाउंड जीबी में। और आउटसाइड ऑफ लंदन 12 में भी है, 13 में भी है, अकॉर्डिंग टू अगर तो एनी स्पेसिफ़िक रेंज अगर आप करें कि बिल्कुल स्पेसिफ़ाई कर दें कि अगर हम इनसाइड यूके एंड अगर हम आउटसाइड एक यूके ढूँढें? यूनिवर्सिटीज़ को उठाते हैं, मतलब लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, यहाँ पे इससे मैं करंट स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर का। तो बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी फ़ीस थी 15,500 समथिंग, सही। एंड उसकी स्कॉलरशिप मुझे मिली, एंड 20% स्कॉलरशिप थी 2000 की। और उसके बाद समथिंग 13,000 समथिंग रही थी। आज से 2 दैट्स साल अ गुड। पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं यूनी मैंने एडमिशन लिया था। हुँ, अब हुँ। आई थिंक सो 15,000 होगी मैक्सिमम, आई डोंट नो, मैक्सिमम। इट्स नॉट डन। सो ओके। उसके 5,000 इसका इनिशियल डिपॉज़िट है। उसके बाद ओके। एनरोलमेंट के बाद आपको 1-2 वीक्स, इट डिपेंड कोर्स टू यस, कोर्स। इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएँगे कि सब कहते हैं कि यूके के हालात ठीक नहीं हैं, लाइक कि बहुत से उनकी पॉलिसीज़ मतलब कि ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आप उसके फिर भी आपने यूके को चुना, व्हाई? अकॉर्डिंग टू अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की आवाम ज़्यादा है। हुँ। उसके बेनिफिट भी उतने ही ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा आवाम है उतने ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने भी सुना है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, लोग खुद बताते हैं। मैं जी, भी किसी बिल्कुल। की कॉल आती है और मैं यही कहता हूँ यार इधर जॉब नहीं है। हुँ, हुँ। बट ये तो फिर अगर नेगेटिव होगा अगर आप हुँ, खुद इस तरह कह रहे हैं, तो फिर कैसे बच्चे बाकी बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे ना लाइक आने अब के लिए अगर तो आप यूके? अपने पे डिपेंड करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं मेहनत हुँ, करना चाहता हुँ। हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ आगे, तो आप आएँ। अगर तो आप किसी की बात पे लग के चलेंगे, तो कोई भी नहीं वहाँ जाता है, कोई आके आपको रिप्लेस करे, कोई आपकी जगह ले। तो लोगों की बातें छोड़ें, आएँ, जिसको शौक है आए, पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा आसान तरीका है। अको खुद पा एक्सप्लोर करें, यस, एफर्ट्स खुद करें। हर चीज़ मिलती है ईज़ी टू वे, अकोमोडेशन भी मिल जाती है। हुँ, हुँ। अगर आपको अकोमोडेशन का मसला है, वहाँ पर जॉब का मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है, तो एडलिंग की तरफ से मैं आबिद मकसूद यूके में हाज़िर है। यूनिवर्सिटी ऑफ सही। हर्टफोर्डशायर में किसी चीज़ का मसला है, फ़ीस का इश्यू है, एनरोलमेंट करवानी है, स्टूडेंट कार्ड नहीं, अकोमोडेशन नहीं मिल रही, ईच एंड एवरीथिंग। सही, ये तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा एक जी, बेनिफिट हो जाएगा, किसी एक भी, सपोर्ट भी हो जाएगी। यस। अच्छा मुझे बताइए, व्हाई डू यू गिव पॉजिटिव पॉइंट अबाउट यूके? लाइक केस जो व्हिच स्टैंड आउट करें यूके को फ्रॉम अदर कंट्रीज़?
सबसे बिग अपॉर्चुनिटीज़ तो ये है कि 1 साल का भी मास्टर्स देते हैं। हुँ, सबसे और इनका एनएचएस का थोड़ा-सा बहुत ही अच्छा वे आउट है, अकॉर्डिंग सही। टू अनदर कंट्रीज़ है। इसमें अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता चलता हमने हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस दी है, उसका बेसिक मकसद क्या है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है वहाँ पे जाकर। इवन कि मैं खुद जब नया-नया गया था, मुझे थोड़े-से मेडिकल इश्यूज़ थे, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर जाकर रजिस्टर करवाया। उन्होंने खुद अपॉइंटमेंट ईच एंड एवरीथिंग, और बाद में जब मेरा थोड़ा-सा प्रोसेस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, उसकी मैंने खुद अपनी आँखों से देखी थी वाली, लाइक उन्हें 53,000 पाउंड उनको इट्स उन्होंने गवर्नमेंट से इट्स अ चार्ज ह्यूज किए थे। चंक। यस। तो अभी को हेल्थ को लेके यूके वाले बहुत सेंसिटिव हैं, किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो एक बहुत अच्छी मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ और कोई पॉजिटिव पॉइंट जो आप डिस्कस या आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें जो कि उन्हें मोटिवेट करें? उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो तो अगर आप यूके चले जाते हैं, हुँ, हुँ। तो पूरा यूरोप उसके अंदर आ जाता है। लाइक 27 कंट्रीज़ मीन्स टू से आप पाकिस्तान में रहते हैं, हुँ, हुँ। तो आप लाइक कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद या बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान ईज़ी टू वे जा सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। इसी तरह लंदन है, अगर आप लंदन जाते हैं, तो मेरे ख़्याल से एयरलिंक से कॉन्टैक्ट कर लें, मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको शेंजन वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इतने चार्जेस नहीं है। तो आप इटली, फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, स्वीडन, हर जगह, इवन के आयरलैंड, स्कॉटलैंड, कहीं भी जा सकते हैं। विज़िट वीज़ा 1 वीक में आ जाता है और बट 6 वो मंथ्स तो का वीज़ा होता इनसाइड है। यूके। एक आपका एक बैक पॉइंट है, प्लान बी हो गया आपका। इन सेंस सही, आप यूके जाते हैं, सही, सही। हर बच्चा लाइक तो नहीं है ना, हुँ, वहाँ की हुँ। एडजस्ट नहीं हो पाता स्टडी से। आप वहाँ जाते हैं, आपसे स्टडी से एडजस्ट नहीं हो पाते। आप सोचते हैं यार, क्योंकि प्लान ए के साथ प्लान बी होगा तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो आप नहीं सर्वाइव कर वो तो सकते। हर कंट्री में इट्स नॉट पॉसिबल हुँ। कि आप विदाउट प्लान आ गए हैं तो तो आप आप सोचते हैं कि स्टार्टिंग सर्वाइव से करें। प्लान को लेकर चलें। आप पहले से जाने से पहले हर चीज़ मिलती है, जॉब भी मिलती है, अकोमोडेशन भी मिलती है, लेकिन इंसान का अपना माइंड एक्टिव होना चाहिए कि मैंने वहाँ से काम करना किस तरह से है। और अकॉर्डिंग टू आप फ्रांस, जर्मनी, इटली यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो उसमें वो यूरो हैं, वो पाउंड्स हैं, पाउंड 350 प्लस हुआ हुआ है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो उसके अंदर आपकी 3 से 4 मंथ के अंदर फीस भी कवर हो जाती है। मेहनत करने वाला इंसान होना चाहिए। बट मोस्टली स्टूडेंट का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 3 टू 4 मंथ्स में अपना फ़ी रिकवर कर लें, तो हमें घर वालों से मंगवाने पड़ते हैं, हमें जॉब इश्यूज़ तो वो। वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइम जो यूके का रेट चल रहा है 1142 चल रहा है हुँ, हुँ। पर आवर्स की, जो इनकी है 1142। तो 12 आवर्स आपको अलाउ है, जी। उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, और आप उसके बाद भी अगर आप कोई जॉब ओवर टाइम लगाते हैं, हुँ। आपको छुट्टियाँ आ जाती है। लाइक मेरे ख्याल से तो यूके में तो छुट्टियाँ ही रहती है, हॉलीडेज़ ही रहती हैं। मास्टर्स के लिए तो बहुत इजी सीन है, 2 दिन क्लासेस होनी है, या वो भी आपने अरेंज करनी है। अगर आपको सेक्शन ए वाला क्लास नहीं सूटेबल कर रही है, आप सेक्शन बी की ले लें, यूनिवर्सिटी से अकोमोडेट करके हर चीज़ हो जाती है मैनेज। बस ये है कि वहाँ पर जब आपके जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद फीसें देना, रहना, पैसे भेजना, मंगवाने क्यों है, भेज भी सकते हैं, हर काम होता है, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा। इट थ्री टेक्स फोर टाइम। मंथ्स लगते हैं, हर चीज़ स्टेबल हो जाती है। विद टाइम ही हर चीज़ हम्म, एडजस्ट होती है, हर सही चीज़ हो बात जाती है। है, फिर इंसान को बाद में पता लगता है कि मैं किसी और अच्छी कंट्री आया हूँ, पाउंड चलता है और पासपोर्ट की भी वर्थ है। आने वाले टाइम पे हर चीज़ ईजी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। वो तो आप एग्ज़ैक्टली। कहीं भी जाते हैं, तो अमेरिका, एडजस्ट ऑस्ट्रेलिया, होने के लिए आपको एडजस्ट टाइम होने के लिए, रिक्वायर्ड आप होता है। इवन कि आप जी। पाकिस्तान में भी रहते हैं, अगर आप किसी फैसलाबाद में चले जाएंगे तो आपको भी 2-3 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि उधर का इन्वायरमेंट कैसा है। जॉब में अगर नहीं जॉब है, इंसान की इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, उसको चैलेंजिंग। टाइम लग जाता एज़ है। अ स्टूडेंट यूके आप अपने यूटिलिटी बिल्स और लिविंग एक्सपेंस कैसे करते हैं मैनेज? इसका भी एक सीन है इस तरह के, एक घर है, मतलब आपने एक ऑफिस बाय किया हुआ है, हुँ, मतलब एक हुँ। अपार्टमेंट है, उसमें हम एक बंदा तो अपने ना रहेगा, उसमें फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए, लाइक तो शेयर्ड अपार्टमेंट शेयरिंग होता पे है? हर चीज़ चलती है, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। सही। अकोमोडेशन जो मैक्सिमम पे है 300 पाउंड है, शेयर्ड अकाउंट से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग है, मैक्सिमम मतलब हुँ, कि हुँ। शेयरिंग में। जी, जी। और अगर आप उसकी ट्रांसपोर्ट का देखते हैं, तो मंथली कार्ड बनता है 50 पाउंड का, तो ओके। 350 हो गए, ये आपके 350 लगा हो लें। गए। उसके अंदर जो आपने 300 बताया, उसके अंदर बिल ईच एंड हुँ। एवरीथिंग।
Damn. और एक सिंगल पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 200 पाउंड का कुछ खा लेगा, वरना ऐसा मतलब ही है, ऐसा इससे है। ज़्यादा नहीं इतनी, क्योंकि बहुत चीज़ें चीप हैं, बहुत ज़्यादा इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरह नहीं है। ये सब फ़ील नहीं होता, इंसान कुछ भी बाय कर सकता है, कुछ भी ईज़ी टू वे ईजी टू बैक। वे, बहुत ईजी। ठीक हो गया, ठीक। और मेडिकल एक्सपेंसेस का आप कैसे हैंडल करते हैं? लाइक कि कुछ बच्चे हैं यहाँ से, जब पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जाते हैं, तो दे डोंट नो हाउ टू यूज़ देयर इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो हॉस्पिटल में जाते हैं कि हम कौन से हॉस्पिटल में जाएँ, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करें, तो तो उसका ईज़ी वे। इसका सबसे अच्छा जो क्राइटेरिया, फर्स्ट तो आपको वहाँ पर कोई, इसलिए मैंने आपको कहा वहाँ पर आपको कोई गाइड करने के लिए होना चाहिए। अदर लाइक कुछ हैं, लाइक नहीं होते नहीं होते। कुछ बच्चों के। चलिए हमारे एडलिंग है, मैं बहुत आपको आबिद हैं, पर जी, जी, हम जी। उनको रेफर कर देंगे कि आप आबिद हैं, हम जी, आपका जी, कॉन्टैक्ट दें, जी। वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। बट कुछ सपोज अगर नहीं होते तो उनके लिए क्या उनके बेनिफिट लिए है? यही है कि बस आप सबसे पहले तो आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। अब तो 2024 के बाद से जी। दिसंबर को बीआरपी भी ख़त्म हो रहे हैं। ओके। उस पे आपको जब आप वीज़ा आता है, उस लेटर के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मारना है और आपको सारा कार्ड आ जाएगा प्रिंट होके। जैसे ऑस्ट्रेलिया वो अपना स्टिकर इमिग्रेंट। लगा कर, यस, वो इमिग्रेंट आ जाता है। तो आपने जाना जिस एरिया में आप रहते हैं, लाइक आप, मैं रहता हूँ इलफर्ड में, वहाँ पे पाकिस्तान देसियों का एरिया है और बहुत फील ही नहीं होता कि वैसे हम पाकिस्तान की मेजर कम्युनिटी भी है बड़ी। बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल बहुत से से लोग कहते हैं 70% एशियंस ही एग्जैक्टली है, एशियंस 70% ही हैं। एशियंस ही है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर भी यही करते हैं कि एशियंस में रहे, क्योंकि हलाल फूड ईजी टू वे मिल जाता है। हम्म। इंग्लैंड में सबसे अच्छी ये चीज़ भी है कि हलाल चीज़ ईजी टू वे, आप फील ही नहीं होता, मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ो, हर चीज़, स्कूल है, जैसे पाकिस्तान में आप घूम रहे हो, लेकिन फैसिलिटीज़ उधर की मिलती लाइक है। होम कंट्री की एक वाइब्स आती हैं यस, आपको, ऐसे ही है, पॉजिटिव इतना नहीं वाइब्स। होता। तो एनएचएस की बात कर रहे थे हम, वहाँ पर छोटी-छोटी जीबीज़ बनाई हुई हैं। लाइक जैसे हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं ना, क्लिनिक हम्म। ओपन करके, उधर गवर्नमेंट ने हर एरिया की जीबी बनाई हुई है। अब मैं इल्फर्ड एंड में रहता हूँ, तो इल्फर्ड एंड में जीबी बनी हुई है। ठीक है। ये नहीं है एक ही है, लाइक 10 टू 12 हैं। एरिया टू एरिया डिपेंड कर यस, रहा इस होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन-सी वाली साइड पे रहते हैं। हम्म। कौन से पोस्ट कोड पे रहते हैं। ओके। आईजी 1, आईजी 2, आईजी 3। तो वो डिफरेंशिएट पोस्ट कोड्स की वजह यस, से तो होता है। आपने जाना है अपना पासपोर्ट लेके, अपना वीज़ा लेके, मतलब पिक्चर भी ले जाएँगे, वहाँ जाके अपनी आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है हम्म। कि मुझे रजिस्टर कर दें। हम्म। एनएचएस में आप रजिस्टर्ड हो जाएँगे, वो आपको अपना का लॉगिन दे देंगे, आपने ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड करना है। वहाँ ओके। पर अपना उन्होंने ईमेल पासवर्ड दे देना है, वहाँ पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो आपकी वो जो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वो डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर बताएगा इस दिन मैं फ्री हूँ, देन आपका कोई भी मेडिकल इश्यू है, फिर अगर आपका ज़्यादा इश्यू है, लाइक आपका कोई सर्जरी होनी है या कुछ, तो वो हॉस्पिटल को रेफ़र करेंगे। फिर आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, फिर हॉस्पिटल एक अलग से डाटा, मीन्स उससे जब आप उस कंट्री में, यूके के अंदर पाँव भी रखते हैं ना, तो आपकी एक-एक चीज़, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये कर रहा है, इसने ये काम किया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हर चीज़ है। इवन कि आप पैदल जा रहे हैं, कोई पुलिस वाला रोक के आपसे पूछ सकता है कि सर लाइक वो किधर, आपको अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे हाँ, होते तो हैं, हर मतलब चीज़ कैमरा की आंख बताएँ, आपको हाँ, देख रही आपको है। देख रही है। सही। आपको कोई इतना मुश्किल काम नहीं है एनएचएस का, अच्छा। रजिस्टर करवाना है घर बैठ के ऐप से, अपॉइंटमेंट लेनी है, हम्म। मेडिकल इश्यू की अपॉइंटमेंट, मेल एसएमएस आ जाएगा आपको। एनएचएस पे जाएँ, अपॉइंटमेंट से 1 मिनट पहले जाना है, वो आपका वेट कर रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा एनएचएस है। बस थोड़ा-सा ये है कि आपको पता है, जितने ज़्यादा मरीज़ हो उतने ज़्यादा हाँ, थोड़ा सा टाइम होता है हर आपका जगह पे नंबर आने टाइम में लगता है, यस, और ये सब चीज़ों में। ऐसे ही है, बस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, तो आपने हर्टफोर्डशायर को ही क्यों चूज़ किया? लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो टॉप रैंक है, बट व्हाई? सबसे पहले तो इनकी ये है कि स्टडी को लेके मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई था। इनकी आईटी डिपार्टमेंट हो गया हम्म। और इनकी अदर डिग्रीज़ हैं। इनके रैंक मेरे ख़्याल से जब 80 प्लस है, 80 अराउंड ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ 80s के अंदर आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर द ऑल वर्ल्ड। ओवर वर्ल्ड। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, इनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। इन्होंने इस तरह किया हुआ है कि अब मैं अगर रजिस्टर्ड होता हूँ और मैं एनरोलमेंट करवाता हूँ, मुझे ऐप देंगे, लाइक उसके अंदर मेरा रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग होगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी की यस, अपनी एक ऐप एक है ऐप है, जिसके अंदर उसके हर अंदर बच्चे को एक यस, रूम नंबर, एनरोल इस होते टाइम हैं। क्लास है, ये टीचर है, ये सुपरवाइज़र है, ये एडवाइज़र है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट है। हर चीज़ ऑनलाइन है। ठीक। ईज़ी टू वे है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता कि मैं जाके अपॉइंटमेंट लूँ, हम्म। कार्ड नहीं आया, लैब में ऐसे-ऐसे मिल, इवन के यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर आपको पढ़ने के लिए लैपटॉप देता है। आपका 2 साल का वीज़ा है, आपको लैपटॉप मिलेगा। आप
अपनी जो चीज़ बाय करनी है यूनिवर्सिटी से, इवन के यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर आपको बजट भी देता है। लाइक वो तो टॉप बच्चे नो होंगे नो नो ना, नो नो कोई नो, मेजॉरिटी कोई क्राइटेरिया नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर आपको बजट भी देता है। मतलब अपने हर स्टूडेंट को आपके यहाँ, देता है, यस, वन ऑफ द मेजर अगर आप बेनिफिट। अप्लाई करें, अगर आपको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, अगर आपके मन नहीं हो जी रहा तो जी। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर अप्लाई करें। वो भी तरीका है, यूनिवर्सिटी के उनके ऑफिशियल पेज पे लिखा हुआ है हम्म, कि हम एक्सपेंस भी देते हैं। सही इस हो गया। मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में, जी जैसा जी। कि अब आपने कहा कि हम शेयर्ड अपार्टमेंट लेते हैं, कुछ हम्म, बच्चे प्रेफर करते हैं कि शेयर्ड अपार्टमेंट में नहीं रह सकते, तो वो अलहदा सिंगल रूम लेना पसंद करते हैं या यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन परचेज करना पसंद करते हैं। जी जी। तो ज़्यादा क्या प्रेफर करेंगे कि बच्चे जो जाते हैं नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो और आप यूनिवर्स हमें कैसे करेंगे फैसिलिटेट? अगर जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, लाइक हम्म, फॉर एग्जांपल, एक अलग ही छोटा सा उन्होंने मतलब एक शहर बनाया हुआ है, छोटा सा, प्यारा सा, ठीक है। खूबसूरत सा। उसमें यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की बसेज हैं, छोटे छोटे घर हैं, फॉरेन लोग रहते हैं उधर के ही ठीक लोग। है। मोस्ट जो एशियंस लोग हैं वो एशियन कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। हम्म, तो अगर तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के अंदर अकोमोडेशन लेते हैं, लाइक उनके फ्लैट्स, उनका स्टूडियो रूम होता है, हम्म, 1 वीक का, और 350 प्लस उसके चार्जेज है 1 वीक के, 1 वीक के। तो 1 वीक एज है। कम्पेयर टू आप कहीं बाहर आउटसाइड ऑफ लंदन, या फिर इनके पास हर्टफोर्डशायर के पास लूटन पड़ता है, हम्म, तो वो भी देसियों का इलाका है, तो अच्छा। 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव है। तो वहाँ पे 1 मंथ का 350 का रूम मिल जाता है, एज ठीक। कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की हम्म, अकोमोडेशन भी अच्छी है, नो डाउट, स्टूडियो रूम है, हम्म, लोग वहाँ पर भी आते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है। और लेकिन जब आपने एशियन कम्युनिटी में जाना होता है तो फिर आप प्रेफर करते हैं कि हम एशियंस के साथ रहें, तो फिर वो लूटन के अंदर या आसपास कहीं भी, लंदन, ईस्ट लंदन, वेस्ट लंदन, नॉर्थ लंदन, आसपास काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक। स्टार्टिंग में यही होता है, अगर किसी को अकोमोडेशन का कोई इशू है तो मैं एडिंग की तरफ से हाजिर हूँ, और किसी को जॉब का इशू हो मैं हाजिर हूँ। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, एडलिंक से कॉन्टेक्ट करें। तो इतना हर्टफोर्डशायर में तो इतना नहीं है, फीस के लिहाज से भी तंग नहीं करते। और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो स्टडी होती है, स्टडी बहुत अच्छी है, टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मेरे दोस्त हैं वो। लाइक एडलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आते हैं हर्टफोर्डशायर तो आप अकोमोडेट करेंगे उन्हें, जी, जी, लाइक जी। अकोमोडेशन लेने में मतलब अको किस हद तक, लाइक आप उनके शेयर अगर वो लेना चाहें तो उसमें भी, और अगर वो लिव अलोन करना चाहें तो? ये आप उनको मसला ये आता है, अभी कोई भी नया स्टूडेंट जाता है वहाँ पर, अगर आपको रेफरेंस नहीं है तो आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती। सही ओके, तो है। इसलिए मैं बेनिफिशियल हूँ कि वहाँ पर रेफरेंस होगा, क्योंकि वो नए बंदे को जो नहीं देंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। और मैं सही। जाता हूँ, कहता हूँ, कहते हैं कि आपकी ना हिस्ट्री है, आप कल अभी आए हैं, तो इट्स टू डिफिकल्ट, चलो, दैट्स वाई। सही सही। अच्छा, अब आप किस तरह ट्रैवल करते हैं, लाइक वहाँ पे बाय ट्रेन करते हैं या अपनी पर्सनल आपकी कार है या उसके ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको 2 इयर्स तो हो ही गए होंगे जी जी वहाँ जी। पे, तो आप अपना इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ? अगर तो आप आउटसाइड ऑफ लंदन रहते हैं, हम्म, या लंदन के अंदर रहते हैं, और यूनिवर्सिटी लंदन से थोड़ा सा आउटसाइड है, तो उसका ट्रेन्स पर जाने का भी चार्जेस है, मतलब एक्सपेंसिव है, ट्रेन एक्सपेंसिव है अगर बच्चे, अकॉर्डिंग टू अ कार। हाँ हाँ, आपके पास अपनी कन्वींस है, आपके पास अपनी गाड़ी है, गाड़ी वहाँ पर लेना भी एक प्रोसेस है। बिल्कुल। और अगर स्टार्टिंग में तो यही होता है ना, इंसान जब जाता है तो वहाँ पे जाके मोस्टली लोग स्टार्टिंग में तो बाय ट्रेन ही यूज़ ऑनलाइन करते कार्ड हैं। बन जाता है, हम्म, हर चीज़ ऑनलाइन है उनकी। ट्रेन है, ऑनलाइन कार्ड बन जाता है, उसको अप्लाई करें, उसके अंदर पैकेज करवा लें। और इधर नेशनल रेल जाती है, उसकी भी स्टूडेंट ऑफर होती है 30% ऑफ पे। तो जो इन सेंट्रल लंदन में रहता है और उसने यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसका डेली का जो एक्सपेंस है ना, वो 10 पाउंड आएगा, टेन ठीक टू है। 12 पाउंड 1 डे का। तो मैं मास्टर्स है तो आपने 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है, और बहुत मुश्किल से वो भी क्लासेस होती हैं, यानी जो टीचर से ऑनलाइन अकोमोडेट करके, तो इजी सीन है। तो क्या आप क्या प्रेफर करेंगे कि बच्चों को जो है कि बाय ट्रेन करना चाहिए या अपनी कोई पर्सनल ट्रैवल अगर तो लेना चाहिए? आपने जाना है यूके यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में ही जाना है, तो हम्म, आप ये माइंड में रख के जाएंगे, हमने यहाँ से ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, आप वहाँ पर जाएं, और जाते साथ ही आप इंटरनेशनल वहाँ पर 1 साल के लिए आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं।
तो आपने ठीक। वहाँ पर जाएँ। ये इफ़ेक्ट तो नहीं करते हमारे जैसे कि कोई पार्ट टाइम जॉब्स के कुछ और होते हैं कि हमें उनको फ़ॉलो करना पड़ रहा होता है इस चीज़ को? अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज़्यादा है। अपनी सही। कन्वेंस वालों, क्योंकि यूके में लाइसेंस इज़ नॉट अ ईज़ी सीन। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके। प्रैक्टिकल पास करना पड़ता है, थ्योरी पास करनी हुँ, पड़ती है हुँ। और बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मुझे नहीं पता आइडिया था, मैं आपको अपनी बता देता हूँ, मुझे नहीं हुँ, आइडिया था, हुँ। मुझे कोई गाइड हुँ, करने हुँ। वाला नहीं था कि यार मैंने जाते साथ ही अपना लाइसेंस अप्लाई किया। हुँ। और जब मैंने वहाँ का ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस होता है वो अप्लाई करते हो तो आपका इंटरनेशनल कैंसिल हो जाता है। मैंने अप्लाई किया, हुँ, हुँ। वो 1 वीक के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद आपने थ्योरी देनी है, वो पास करनी है। वो इज़ टू डिफ़िकल्ट, 50 में से 43 मार्क्स लेने बहुत मुश्किल है। और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल लेना है, डेट्स नहीं मिलती 6 मंथ, 7 साल। तो बेस्ट यही है आप जाएँ, अगर आपके पास थोड़े से हैं, गाड़ी लें, गाड़ी बाय करें, हुँ, 1800 हुँ। की गाड़ी आ जाती है, इंश्योरेंस करवाएँ, ईज़ी टू वे यूनिवर्सिटी जाएँ, जैसे पाकिस्तान में गाड़ी वैसा ही निकालें, बहुत ऐसे ही निकालो, सीन है। चाबी घुमाओ, चलो। और चला जाए। सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि पर्सनल या प्रोफ़ेशनल ग्रोथ जो होती है कि हाउ यूके एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अशाय बच्चों की प्रोफ़ेशनल ग्रोथ में या उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ में क्या मतलब बेनिफिट रोल अदा करता है लाइक बहुत ज़्यादा? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। हुँ, हुँ। अब डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं, लाइक स्टूडेंट भी उसी यूनिवर्सिटी में हैं, लाइक भी उसी में है। तो आप ये अब जब किसी फर्स्ट तो जब आप जाते हैं यूके में, कोई भी आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती। एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली। के बगैर तो मेरे ख्याल से कि दुनिया में कोई भी नहीं आपको रखता जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इंटर्नशिप के लिए रख लेते हैं और हुँ। प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती जब तक आपके पास डिग्री ना हो। डिग्री के बाद भी जब आपका पीएसडब्ल्यू हो जाता है, आपने ट्राई यही करनी है। स्टार्टिंग में टेक अवे से इंसान स्टार्ट करता है, हर इंसान की यही स्टोरी है। यूके में। टेक अवे से स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ लोग 1 वीक में ग्रो अप हो जाते हैं, कुछ को टाइम में मंथ्स लगते हैं, कुछ को साल लगते हैं। हर किसी का एक अपना कैलिबर है, किसी को सूटेबल होती है, नहीं होती, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट वे में चलता है। मैं अपनी तरह की मेहनत कर सकता हूँ, कोई और है। एजेंट लोग भी आते हैं, 32 ईयर्स, 24 ईयर्स, तो उसी हिसाब से इंसान से मेहनत होती है। अब लाइक उनको भी स्टडी वीज़ा हाँ, ग्रांट हो हाँ गया जी, होता है। यस। वो आ रहे 35 होते साल हैं। का बंदा भी टेक अवे में काम नहीं कर सकता। इट्स अच्छा। टू डिफिकल्ट। तो कोई अब स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया होता है कि भी टेक अवे में काम करना है अगर आप अभी यस, स्टार्ट हुए हैं? यस, अगर आप 20 से 30 के अराउंड हैं तो आपको टेक हुँ। अवे वाले रख लेते हैं, क्योंकि कस्टमर सर्विस में आपको पता है यंग लड़के और अच्छे, मतलब कि वेल सेटल्ड, प्रेज़ेंटेशन यस, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत होती ज़्यादा है। कम्युनिकेट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उन्हीं कम्युनिकेशन को बेहतर होनी रखते चाहिए। हैं। अदर 30 प्लस बहुत मुश्किल हो हुँ, जाता हुँ। है। तो ट्राई करते हैं प्रोफेशनल जॉब के लिए, लेकिन वो मांगते हैं एक्सपीरियंस। हाउ यूके यूनिवर्सिटी एकेडमिकली एंड सोशली सपोर्ट्स यू? लाइक आप मुझसे बताएँ कि आप यूके यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं, उन्होंने आपको एकेडमिकली या सोशली अपनी कम्युनिटी में कैसे सपोर्ट किया और आपको कैसे हेल्प की इन फ्यूचर आप जॉब ले सकें या एडजस्ट हो? आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया आपने, आपने डिग्री कर ली, हुँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने आपको ओवर कर देना है, आपको यूनिवर्सिटी से नहीं पूछता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटर्नशिप देती हैं। लाइक यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद अदर टॉप रैंक कंपनीज के साथ, तो वो अपने बच्चों को जो है वहाँ रेफर कर रहे होते हैं, इन दिस वे वो इंटर्नशिप्स वगैरह लेते हैं, दैट्स व्हाई। जब तक आपके पास डिग्री नहीं आएगी उस तब तक आप यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरे जहाँ तक मुझे आइडिया है, कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह किसी भी बड़ी कंपनी के साथ अटैच नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही आपको इंटर्नशिप देते हैं, अपने उधर हम्म। बैठा के, अपने लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस की बैठा के काम करवाते हैं, इंटर्नशिप हम्म। देते हैं और उसी का लेटर आपको प्रोवाइड करते हैं। जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब आईटी डिपार्टमेंट है, बहुत सी हम्म। यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी लाइक कंपनीज़ हैं जो यूके में है हम्म। आईटी की। हम्म। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से इसलिए कम्युनिकेट क्यों नहीं करती, क्योंकि उनका जो अपना सेटअप है यूनिवर्सिटी का, वही हम्म। स्टूडेंट सँभाल लें, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए वो अपनों को यूनिवर्सिटी वालों के अंदर ही इंटर्नशिप देते हैं। हम्म। लाइक लाइब्रेरी, कंप्यूटर साइंस की लैब होगी, उसके अंदर इंटर्नशिप दे के करवा कर उसके बाद बाहर निकालते हैं, डिग्री देते हैं। फिर स्टूडेंट्स को खुद कहते हैं कि आप रिसर्च करें, तो खुद अपनी मदद आपके तहत करनी पड़ती है रिसर्च। अच्छा। वहाँ पर आपको सेकेंडली देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट यूके के लाइक उनके डाइवर्सिटी जॉब पोजीशन के बारे में। जो यूके के अंदर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट है, उसके अंदर हम्म। एक सेंट्रल लंदन है, हम्म। जहाँ पर लोग दूर-दूर से जॉब के लिए जाते हैं। मैं हूँ,
तो मैं भी सेंट्रल लंदन के अंदर ही जॉब पर जाता हूँ। तो सही। जॉब पर जाने के लिए 1 आवर्स एंड 1 आवर 2 आवर्स का ड्यूरिंग लगता है, कहीं भी आप। तो क्योंकि एक सेंटर है सेंट्रल लंदन जिसका नाम है सेंट्रल लंदन, उधर ही जॉब है, उधर ही सारा प्रोफेशनल काम उधर ही होता है। ठीक। तो उनका गवर्नमेंट का पे रेट है 1142। अगर आपने एनआई पे काम करना है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे काम करना है, तो आपको उसी पे आपकी पे आनी है। वो आप ठीक। प्रोफेशनल जितने मर्जी आप उस पे चल जाएं। हाँ, ये होता है कि कंपनीज होती हैं, जब आपका पीएसडब्ल्यू कंप्लीट हो जाता है फिर आप अप्लाई करते हैं इन एक कंपनीज में, तो टॉप रैंक के आप आपको इंटरव्यू होते हैं, 3-4 इंटरव्यू होंगे, फिर उसके बाद वो आपको ऑफर करते हैं कि हम आपको मंथली 37-40,000 पाउंड सैलरी देंगे मंथली। कॉन्ट्रैक्ट सही। होता है 1 साल का। तो ठीक। 38 का भी वही आ जाता है जो इंसान आम टेक अवे शॉप पे सिक्योरिटी करके कमाता है, वही उतना एक्सपेंस आ जाता है। लेकिन ठीक। एक प्रोफेशनल जॉब हो जाती है, जी। उसमें 4 डेज वर्किंग है, 3 डे ऑफ है। और जो ये प्रोफेशनल जॉब नहीं होती उसमें आपको डेली बेसिस पे 8 आवर्स काम करना पड़ता है, लाइक 7 डेज 8 आवर्स काम करना पड़ता है। ठीक हो ये गया बेनिफिट ये है। भी। जो स्टूडेंट यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं यूके, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? लाइक यूके के अंदर कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन है और उन्हें जॉब लेने में ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपने मास्टर्स के लिए आना है तो आपका बैचलर, जिसमें आपका बैचलर है, आप ट्राई करें उसी को कंटिन्यू करें। हम्म। अगर इन सेंस आप यूनिवर्सिटी आपको नहीं ऑफर करती है, लाइक हम्म। यूनिवर्सिटीज कहती है यार नहीं, हमारे कैलिबर के हिसाब से आपके मार्क्स नहीं है, हम्म। आपको हम इस कोर्स में करते हैं, तो उसमें आपको ईजी से आसान अपनी आसानी देखनी है ना, अपने आप नहीं पढ़ना है वहाँ जाके, क्योंकि हर बिल्कुल। चीज़ मुश्किल है, ईजी नहीं है। तो आपने जाकर पढ़ना है तो कोशिश करनी है बिजनेस, मार्केटिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स आप पढ़ें। इस टाइम ये कोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत इन ज़्यादा है, इन है, लाइक और जॉब बिजनेस, भी आईटी। यस, जॉब भी इसकी बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, मार्केटिंग की, बिजनेस की, आईटी हो गया, आईटी की भी जॉब बहुत ज़्यादा एंड व्हाट अबाउट इंजीनियरिंग फील्ड? है। इंजीनियरिंग डिफरेंट तरह की आ जाती है, लाइक उसकी मैकेनिकल, इतनी डिमांड नहीं है आप। नहीं इतनी नहीं है, और स्टडी उसकी बहुत हार्ड है, हाँ। बहुत ज़्यादा हार्ड है। और उसके लाइक अब आईटी में, बिजनेस में या मैनेजमेंट में तो आप असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन देकर पास हो जाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और जब बात आ जाती है प्रैक्टिकल की तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है डिग्री। तो आप कोशिश करें इजी सब्जेक्ट, आपको डिग्री वो मिले जो सबसे आसान हो, जो आप कल को जाके खुद कर सकें, खुद अपने वहाँ पर बैठ के आपको पता होगा, कॉन्फिडेंस हो मैंने पहले बैचलर की है, बीबीए में किया है, जिसमें भी आईटी में किया है, जिसमें भी किया है, आगे मैं जाके कर सकूँ। क्योंकि जो आईटी वाला बंदा है वो बिजनेस कर लेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो कोशिश करें कि मार्केटिंग यूके में बिजनेस भी आप अपना बिल्ड करें तो इतना इजी तो नहीं होता, जैसा कि आप कह रहे हैं बैचलर का स्टूडेंट है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बिल्ड हिज और हर आईटी बिजनेस। तो यूके में स्टूडेंट तो पहली बार बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि उसके लिए पास आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन काम हम्म। कर सकते हैं, जिनको आईटी का पता है, लाइक फ्रीलांसिंग वगैरह ये वो कर सकते हैं। हम्म। लेकिन उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम बाहर निकल के कहीं काम कर लें। उसकी ठीक वजह ये है। है कि अब आप लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, प्रोफेशनल काम करने की कोशिश करते हैं। समझे मैं आईटी का डेवलपर हूँ, मेरे पास मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, हम्म। कोई भी क्लाइंट नहीं आया, मैंने सर्चिंग की, वर्किंग की, नहीं आया, एक दिन ज़ाया हो गया। तो अगर मैं बाहर के निकलूँगा ना, तो मैं किसी जॉब पे, टेक अवे पे, किसी सिक्योरिटी, किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे एक दिन की पेमेंट मुझे 150-120 मिलेगी। सही हो गया तो ठीक। घर बैठ के मैं पैसे भी खाऊंगा, खर्चा भी होगा, लैपटॉप भी, बिजली भी, हर चीज़ चलेगी, और मैं सुख होता जाऊँगा कोई, क्योंकि यूके वाले इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, उनको ओके। एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ओके, थैंक यू सो मच आबिद फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आप यूनिवर्सिटी फट पर शेयर का आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, यूके का शेयर किया, और उम्मीद करते हैं अर्जुन के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आएंगे तो आप उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अकोमोडेट करेंगे, हेल्प करेंगे इन मैनी वेज, लाइक अकोमोडेशन में और आगे जॉब सिक्योरिंग में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।